दोस्तों सोचिए कि आप अपने करियर के पीक पर हैं। मतलब आपका करियर बहुत सही चल रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप अपनी लाइफ में और हर तरफ सिर्फ आप ही का नाम है। बहुत पैसा है, बहुत इज्जत है, बहुत मान सम्मान है और अचानक एक रात आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो जाता है कि आप अपना सब कुछ छोड़कर एक कमरे में बंद हो जाते हो। आज हम बात कर रहे हैं कुवैत की सबसे बड़ी सिंगर नोरा की। 1997 का वो साल जब नोरा को एक ऐसी शादी में बुलाया गया जो हमारी दुनिया में होना ही नहीं चाहिए, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए। और आज के ज़माने में तो लोग सोचते हैं कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती भी है या नहीं, क्योंकि लोग कहते हैं कि वहाँ नाचने वाला मेहमान इंसान नहीं बल्कि जिन्न होते हैं, मतलब जिन्नों की दुनिया। लेकिन क्या यह सिर्फ एक वहम था या फिर नोरा ने वाकई में उस रात मौत का नाच देखा था? चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं कि आखिर बात क्या थी। कहानी शुरू होती है एक सिंगर से जिसका नाम था नूरा और वो अपने इलाके की बहुत फेमस सिंगर रहा करती थी। जब नोरा किसी फंक्शन को ख़त्म करके अपने घर आती है, और वैसे भी उसे बहुत लेट हो जाता है, घर आते आते करीबन 3 बज जाते हैं। जैसे ही वो सोने के लिए जाती है तभी उसके फ़ोन पर एक रिंग बजती है। नोरा जैसे ही कॉल रिसीव करती है, सामने से कोई कुछ नहीं बोलता, मतलब साइलेंट। नोरा हेलो बोलती है, सामने से कोई कुछ नहीं बोलता। नोरा फ़ोन रख देती है। फिर दूसरी बार कॉल आता है तो भी सामने से कोई कुछ नहीं बोलता। फिर ऐसे ही करते करते 4 बार हो जाता है और नोरा बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है। जब चौथी बार कॉल आता है तो नोरा को गुस्सा आ जाता है और ज़ोर से बोलने ही लगती है कि सामने से अचानक कोई बोलने लगता है। वो भी अजीब भाषा में बोल रहा था, एकदम पुरानी, जैसे वो सदियों पहले के ज़माने से बोल रहा हो। और उसने अपनी बेटी की शादी के लिए नोरा को हायर किया और फीस भी इतनी ज़्यादा कि कोई भी नॉर्मल सिंगर ना बोल पाए, जबकि नोरा तो बहुत फेमस सिंगर थी। उसने फीस में 10 गुना का ज़्यादा पेमेंट का ऑफ़र किया था। ये सुनकर नोरा बहुत खुश हुई और उसने उसी टाइम यानी रात को अपने टीम मेंबर को कॉल करके ये सारी बात बताई कि पेमेंट भी ज़्यादा है, फ़ीस भी ज़्यादा है, तो उसने वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन दोस्तों खास बात तो ये है कि जो शादी थी वो शहर के शोर सन्नाटे से बहुत दूर एक रेगिस्तान में थी। रेगिस्तान के उस सुनसान कोने में जहाँ अक्सर लोग जाने से मना करते हैं। लेकिन नोरा ने ये ऑफ़र एक्सेप्ट किया था तो उसे तो जाना ही था। नोरा ने अपने बैंड के साथ वहाँ जाने का फैसला किया। उन्हें क्या पता था कि ये उनका आखिरी शो होने वाला है, यानी ये उनकी लाइफ का आखिरी शो था। नूरा और उसकी टीम निकल चुकी थी। वो अपनी कार से निकलकर और शहर से इतनी दूर पहुंच गए थे कि शहर की रोशनी तक उन तक नहीं पहुंच रही थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा दूर। एकदम चारों तरफ घना अंधेरा था, इतना अंधेरा था कि सामने क्या खड़ा है, कौन है, कुछ पता नहीं चलता। वैसे भी बहुत रात का वक्त था। नूरा और उसका क्रू मेंबर है वाटर टावर तक पहुंच जाते हैं। उनकी गाड़ी के जस्ट सामने एक काली गाड़ी उन्हें लेने आई थी और अब इस वाटर टैंक से उन्हें उस काली गाड़ी में बैठकर जाना था रेगिस्तान के अंदर तक। लेकिन जैसे ही वो रेगिस्तान के बीच पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि उनके सामने एक अजीमो शाह हवेली खड़ी हो गई। हवेली इतनी सुंदर कि नूरा और उसकी पूरी टीम की आंखें खुली की खुली रह गई कि भाई क्या हवेली है। वो सब अपना सामान लेकर हवेली के अंदर पहुंचे। उन्होंने अपना पूरा सेटअप जमाया और थोड़ी सी प्रैक्टिस करने लगे। मतलब जैसे फंक्शन में क्या कोई भी शादी में जैसे कोई भी सेटअप जमाता है म्यूज़िक का, तो वो थोड़ा सा प्रिपरेशन करता है इंस्ट्रूमेंट के साथ, तो वो सब प्रिपरेशन करने लगे थे। पर माहौल में कुछ गड़बड़ थी। हवेली के अंदर इंटर करते ही इत्र की इतनी भयंकर यानी भारी खुशबू आ रही थी कि क्रू का दम घुटने लगा। और दोस्तों सबसे अजीब बात तो ये है कि जैसे ही नोरा गाड़ी से उतरी, उसे लेने वाले ड्राइवर्स और गाड़ियां पलक झपकते ही गायब हो चुकी थी वहां से। यानी जैसे ही गाड़ी से उतरी और पीछे मुड़ के देखा तो ना ही गाड़ी थी और ना ही वो लोग थे जो उन्हें लेने आए थे। वहाँ सिर्फ एक अजीब सी खामोशी थी और
एक अजीब सा डर था। उन्होंने करीबन रात के 10:30 बजे शो को शुरू किया। जब स्टार्टिंग में शो शुरू हुआ तब ज़्यादा भीड़ नहीं थी, मतलब ज़्यादा मेहमान थे ही नहीं, सिर्फ चुनिंदा घर के जो लोग थे वही थे। लेकिन कुछ टाइम बाद हॉल अचानक मेहमानों से भर गया। सब अपनी मस्ती में डांस कर रहे थे, पर मरियम जो कि ड्रमर थी उसने नोटिस किया कि कोई भी दरवाजे से आ ही नहीं रहा है। मतलब जनरली सामने से कोई डोर से आता है तो हमें दिख जाता है कि भाई मेहमान आ रहे हैं, लेकिन मरियम ने ये नोटिस किया कि कोई भी मेहमान दरवाजे से बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। वो पलक झपकते जैसे प्रकट हो गया है, आंख बंद करते कोई हवा से आ रहा है। वो लोग हवा में से आ रहे थे, मतलब पलक झपकते कोई दूसरा आ जाता था। और इन लोगों का डांस बिल्कुल रोबोट के जैसा था। एक साथ मूव करना, एक जैसी स्माइल। नूरा को तब झटका लगा कि जब एक औरत ने उसे टिप दी और उसका हाथ पकड़ लिया। और उसका हाथ दोस्तों, वो जलता हुआ अंगारा था, मतलब हाथ ऐसा लिटरली जल रहा था। हाथ देखा कि हाथ उसका जला हुआ है तो नूरा की रूह कांप गई। और जैसे ही वहां पर धुआं फैलने लगा तो नूरा की नज़र उनके पैरों पर गई, यानी नीचे गई। नूरा की रूह कांप गई, वो बहुत डर गई। उन्हें उन मेहमानों के पैर इंसान नहीं बल्कि काले गंदे खूर जैसे यानी होश जैसे थे। वो लोग जमीन पर नहीं नाच रहे थे, वो जमीन से कुछ फीट कह लो थोड़ी ऊपर यानी हवा में नाच रहे थे। वो नूरा का वो नूरा के डर पर नाच रहे थे। मतलब उन्हें भी पता था कि ये लोग डर रहे हैं। और ये सब होते होते बहुत टाइम हो चुका था। ठीक रात के 3 बज चुके थे और वो लोग लगातार डांस कर रहे थे, थकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मतलब स्टार्टिंग में जहाँ से उन्होंने गाना गाना चालू किया था नूरा ने और उसकी टीम ने, तब से वो डांस कर रहे थे। तो और एक एक मेंबर जुड़ते जा रहा था और सब एक जैसे डांस कर रहे थे। और धीरे धीरे नूरा की पूरी टीम को पता चल गया था कि ये कोई इंसान नहीं है बल्कि कोई और ही है। इनके इन्हें इनका पसीना छूटने लगा और टीम मेंबर्स भी बहुत थक चुके थे। और नूरा और उसकी टीम को पता चल चुका था कि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, ये कोई और ही है। इनका पसीना भी छूटने लगा और सारे टीम मेंबर्स भी बहुत थक चुके थे, पर फिर अचानक पूरी हवेली की लाइट चली गई। इतने में ही मौके का फायदा उठाकर नोरा और उसकी पूरी टीम ने माइक फेंका, यानी पूरा उनका जो भी इंस्ट्रूमेंट था, जो भी सामान लेकर आए थे, सब कुछ फेंका और बिना चप्पल जूतों के वहां से भागने लगे। उसे पता था कि अगर वो वहां रुक जाते तो शायद वो अगले दिन का सूरज नहीं देख पाते, यानी उनकी मृत्यु हो जाती, वो उन्हें पता था। और वो सब वहां से भाग निकले अपनी जान बचाकर। वो जैसे ही भागे तो भागते भागते इस वाटर टैंक तक पहुंच गए जहां उनको वो काली गाड़ी लेने के लिए आई थी। वो अपनी गाड़ी में बैठकर शहर की ओर चल दिए। और फिर अगले दिन जब वो पुलिस के साथ उस जगह पर गए जहां पर उन्होंने शादी में गाना गाया था, अजीब से लोग देखे थे, लेकिन वहां जाकर देखते हैं कि वहां तो कुछ नहीं था, बिल्कुल कुछ भी नहीं था, एक सिर्फ रेगिस्तान था। पुलिस वालों ने कहा कि यहाँ पर एक पहले हवेली हुआ करती थी जिसको 10 साल पहले ही गिरा गिरा दिया गया था। तो नूरा ने उस रात किसके लिए गाया? क्या वो वाकई जिन्नों की शादी थी? दोस्तों, नूरा ने उस दिन के बाद कभी माइक को नहीं छुआ, ना ही माइक उठाया, ना ही कभी किसी फंक्शन में या कहीं भी या नॉर्मली भी गाना गाया। उसने सब कुछ छोड़ दिया। ये किस्सा आज भी कुवैत की डर की सबसे बड़ी मिसाल है। अब आप मुझे बताना कि क्या आपको लगता है कि ये सब नूरा का दिमागी वहम था या वाकई रेगिस्तान में कोई दूसरी दुनिया बसती थी? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताना। और अगर आपको ऐसी ही मिस्टीरियस किसी डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। क्योंकि हैं तब तक के लिए नमस्कार।